गाइस, तो इसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 1 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जब हम डिवाइड करें यानी कि कोई दो नंबर है b बाय a यानी कि कोई दो नंबर है, तब हम डिवाइड करें तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए यानी कि 0 आना चाहिए रिमाइंडर। वही क्या होता है, उसमें डिविजिबिलिटी रूल लगता है। क्या किस किस में लगेगा, 2 का देख लेते हैं। यूनिट डिजिट डिवाइड्स बाय 2 देन टोटल नंबर डिवाइड बाय 2, यानी कि अगर यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का जो इकाई अंक होता है ना, अंतिम अंक जो होता है इकाई का अंक, अगर वो 2 से कट रहा हो तो पूरी जो संख्या है वो भी 2 से कटेगी। जैसे कि ये है 2, जैसे कि है 2 1 4। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि ये संख्या भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, है ना। तो यही चीज़ है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। 3 के में क्या होगी कि इफ़ सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय 3, यानी कि यदि नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा हो। नंबर का सम यानी कि जैसे कि बोल दिया 1 2 3 8। अब ये 3 से डिवाइड करना है, इनके नंबर का सम देखेंगे। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 8। 8 क्या डिवाइड होगा, 8 को भी प्लस कर लेंगे और इसमें नहीं होगा तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि इसके नंबर का सम अगर पूरे जो हमें डिजिट दिए गए उनके नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 4 का क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यानी कि लास्ट के जो इकाई के दोनों अंक है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या होगा, वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 2 के में बताया, अगर इसमें ये 1 और 4 होता है ना 4 से डिवाइड, तो ये संख्या भी पूरी 4 से डिवाइड होती। 5 का है लास्ट के जो लास्ट का डिजिट है वो 5 से अगर डिवाइड हो रहा है, लास्ट 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तब क्या वो संख्या भी पूरी 5 से डिवाइड होगी। जैसे कि है 25, 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का डिजिट यानी कि 5, ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या ये पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का लास्ट 3 डिजिट 8 से, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि इसमें 3 डिजिट है, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये करके चेक करके देख लेंगे, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का देखेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई 9। अगर टोटल नंबर जैसे 3 में बताया सम ऑफ टोटल नंबर, अगर ये तीनों ये जो है सम इनका सम कर दे, इनको ऐड कर दे, तब वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसे ही 9 में अगर इनको ऐड कर दे वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐड करके देखो 8 और 1 9, ये हो जाएगा, 3 2 5 बचेंगे। इन सभी को प्लस करके ये नहीं होगा तो मतलब ये नंबर भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, इनका सम डिवाइड नहीं हो रहा ना क्योंकि 9 से, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। आगे है 11 का। 11 का देखो कैसे देखेंगे, नंबर्स के एक एक नंबर छोड़कर उन्हें प्लस करेंगे, है ना, एक एक नंबर छोड़कर। जैसे ये कर लिया, पहले ये कर लिया, एक एक नंबर छोड़कर ये इधर प्लस कर लिए, दूसरे नंबर्स जो हैं इधर प्लस कर लेंगे। अब क्या रहा, इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है, इन नंबर्स को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पर अंतर 11 आना चाहिए, है ना, तो ये संख्या जो है 11 से पूरी डिविजिबल होगी। और या तो 0 आना चाहिए 11, या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, है ना, तो 11 से वो जो संख्या डिवाइड होगी। अगर ऐसा करने पे, अगर माइनस करने पर या तो 0 आ रहा हो या फिर 11 आ रहा हो या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या की नहीं दी गई बड़ी संख्या जैसे कि 24 88 99 से डिवाइड करनी हो तो वह इनके को प्राइम से डिवाइड होगी, तो इन संख्या से भी डिवाइड होगी। यानी कि को प्राइम यानी कि जैसे 24 88 और 99 इनसे डिवाइड करना हो तो हम क्या चेक करेंगे कि को प्राइम से भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या। को प्राइम अगर संख्या का एचसीएफ 1 है तब वो क्या होती है, को प्राइम होती है। जैसे कि 24 का एचसीएफ देखो क्या कैसे निकालेंगे, 24 के को प्राइम है 3 तथा 8, 88 के हो जाएंगे 8 और 11, 99 के हो जाएंगे 9 और 11। अगर 3 तथा 8 से डिवाइड है, मतलब कि जैसे हम चेक करेंगे ना 24 को चेक करेंगे तो 3 और 8 से करेंगे ना, 4 और 6 से क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो को प्राइम नहीं है ना, को प्राइम से चेक करना होता है हमेशा, तो ये को प्राइम है, यानी कि इनमें कुछ भी चीज़ जो है कॉमन नहीं है। एचसीएफ उनका 1 है, ओनली 1 हो सकता है। 3 और 8 का दोनों का एचसीएफ ओनली 1 ही तो हो सकता है, यानी कि इनमें कॉमन कुछ भी ना हो तो वो कौन सी होती है, को प्राइम। तो 24 का जैसे 3 और 8 से चेक कर लेंगे। 3 का बताया था कि संख्याओं का जो सम होता है, डिजिट का सम, वो चेक कर लेंगे, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से, और 8 होता है लास्ट के 3 डिजिट। अगर संख्या इन से डिवाइड हो रही है तो ये 24 भी जो अगर संख्या 3 और 8 से डिवाइड हो रही है तो 24 से भी जो वो संख्या डिवाइड होगी। ऐसे ही इसमें चेक कर लेंगे 88 में और 99 में भी। आगे तक अभी यहाँ तक का ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।